वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th का सितंबर 1 है, साइंस का एग्जाम हुआ था। तो इस वीडियो में मैं आपसे एमसीक्यू जो है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री उसी के यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आंसर्स। और कैसा रहा आपका एग्जाम कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था ना, यहाँ पूछा गया था कि कौन सा स्ट्रक्चर है लीफ में जो रिस्पॉन्सिबल है गैसेस के एक्सचेंज में। तो हमें पता है कि वो स्टोमेटा होता है, पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके वजह से गैसों का एक्सचेंज होता है। तो इसका आंसर बी था। सेकंड नंबर पर ये आपको पिक्चर दे रखी थी, आपको बताना कि जनन का प्रकार कौन सा है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन का टाइप बताना था। तो यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, बाइनरी फ्यूजन था ये। फिर उसके बाद यहाँ पर थर्ड है, ये कह रहा है स्पायरोगारा, लिशमेनिया और हाइड्रा के संबंध में कौन सी बात यहाँ पे ट्रू है। तो तीनों के तीनों जो है ना असेक्सुअली रिप्रोडक्टिव है। तो यहाँ पर आंसर आएगा। तो यूनिसेलुलर के बारे में नहीं बोल सकते थे, मल्टीसेलुलर नहीं बोल सकते थे, सेक्सुअली नहीं बोल सकते थे, ये आंसर है इसका। ठीक है, तो तीसरे का डी था। फिर चौथा है कि हमारा जो मस्तिष्क है ना, उसमें बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन पूछा बहुत आसान था इस बार। यहाँ पूछा था उस भाग का नाम बताइए जो ऐच्छिक क्रियाओं को परिशुद्धता के साथ करने के लिए उत्तरदायी। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो उनको वॉलंटरी एक्शन जो है वो प्रिसीजन के साथ होते हैं। तो वो कौन करता है? सेरिब्रम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर फोर्थ का क्या है? ए। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में लगा दिए। ठीक है, इसका है डी। फिर पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि अग्नाशय द्वारा अग्नाशयी रस स्रावित किया जाता है जिसमें कुछ विशेष एंजाइम होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सी चीज है। तो आपको पता होना चाहिए तीन चीजें प्रोड्यूस होती है। तो अब जो तीन चीजें होती है प्रोड्यूस, तो उन्हीं में से किसके क्या काम है? देखो, ट्राइप्सिन प्रोटीन को दे रखा है, लैपिस के बारे में दे रखा है। तो ये बिल्कुल सही लिखा है, बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तीसरे के बारे में दिखा नहीं तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा हमारा? बी। बी फॉर बॉय। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ सही लिखा है, यहाँ पे उल्टा सीधा इन्होंने लिख रखा है गलत। इस वाले में कार्बोहाइड्रेट लिख दिया जो कि गलत हो गया है ना। तो बी आंसर है इसका। फिर सिक्स क्वेश्चन है, कह रहा है आपको सेक्स जो है ना उसका डिटरमाइन करना है। तो कौन सा फैक्टर होता है वो आपको बताना है ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि विभिन्न जातियों में लिंग निर्धारण विविध कारकों द्वारा किया जाता है। तो मानव में जो अनुवांशिकता किसके द्वारा निर्धारित होती है? देखो, जो फीमेल है उनमें एक्स एक्स होता है, और जो मेल होता है उसमें एक्स और वाई होता है। अगर मेल का एक्स गया तो लड़की पैदा हो जाएगी, मेल का वाई गया तो लड़का पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि कौन जो है ना फैक्टर यहाँ पे है, तो किससे डिटरमाइन होगा? तो या तो मेल का एक्स से आएगा, तो या मेल का वाई जाएगा। तो ये दोनों है। तो फीमेल के एक्स से कोई मतलब नहीं, क्योंकि फीमेल में दोनों एक्स है, तो जो भी जाएगा उससे डिसाइड नहीं होगा। तो डिटरमाइन पूछा था, तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सही है। तो यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात थी, तो क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है ना, तो इसका आंसर यही है। ठीक है, बच्चों के लिए कह रहा था। सातवें नंबर पर ये कह रहे हैं जैव न्यूट्रिएंट कौन नहीं है। देखो, बहुत आसान था। कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो पॉलिथीन बैग नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो यहाँ पॉलिथीन बैग इसी में मेंशन था, बाकी सब सही है। सी आंसर आ गया इसका। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आठवां नवा क्वेश्चन है, कह रहा है प्रतिवर्ती क्रिया में विचार प्रक्रम अनुपस्थित होता है। ठीक है, ठीक है, अधिकतर प्रतिवर्ती क्रिया में रज्जु द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो ये भी ठीक है, तो रीजन भी इसका ठीक दे रखा है। ठीक है, क्योंकि वो स्पाइनल कोड करती है तो थिंकिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए आंसर ए हो जाएगा। फिर नाइन्थ क्वेश्चन में यहाँ पे समझ में आ गया ना, रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो डू नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग। थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं करता, क्योंकि थिंकिंग करने के चक्कर में तो हाथ जल सकता है या कुछ भी नुकसान हो सकता है, कुछ जो सडन एक्शन किए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर जो रिफ्लेक्स एक्शन है ना वो कंट्रोल किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। तो ये भी ठीक लिखा है। फिर ये नाइन्थ क्वेश्चन है, ये कह रहा है ह्यूमन जो बीइंग है ना उसमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है ना इस हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल में होती है। तो बिल्कुल ठीक है। पर फिर यहाँ पर ये तो ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि जो ज्यादा बंधुता होती है ना वो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति होती है। तो ये गलत लिखते हैं ना, ऑक्सीजन होना था यहाँ पर। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर अब ये क्वेश्चन आंसर इनको सोल्व नहीं किया गया। ठीक है, बाकी जो और है ना, देखो तीन पार्ट है ना, तीनों पार्ट के आंसर देख लो आप। तो इसका तो स्टिग्मा, पोलन ट्यूब, ये आपको पिक्चर वगैरह भी बनानी थी। तो पिक्चर आपने बना ली होगी, काफी बार ये रिपीटेड हुआ है।
ठीक है, अब ये बाकी का पेपर देखो और आगे जो एमसीक्यू है वो आपको मैं यहाँ बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। बाकी पेपर तो बहुत इजी है। ठीक है, अपन अप टू जनरेशन भी मुझे पूरा पता है, आप सबने अच्छे से पेपर किया होगा ये सारा। ठीक है, अब देखिए ये 17 से यहाँ पर सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर इसने बोला है कि ऊपर देखिए और ध्यान से बताइए कि कौन सा इनमें से ठीक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। यहाँ पर जो है ना, दोनों के दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट है, दोनों कंपाउंड है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, इसमें ये है इसमें ये है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। फिर यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर अब कोई दृष्टिबाधित है, अब उसको पता लगाना है कि भाई कौन सी एसिड है बेस है, तो वो सूंघकर पता लगाएगा, तो इसका वनीला एसेंस हो जाएगा। ठीक है, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टाइल देख रहे हो, एग्जामिनर ने क्वेश्चन कैसे बनाया है इजी, लेकिन वो देखना चाहता है कि बच्चा कैसे उसे प्रेजेंट करता है। अब देखो ये कह रहा है नाइट्रेट क्रिस्टलों को गर्म करने पर कौन सी गैस मुक्त होगी, तो इसको हमने बना लिया। तो अब बताओ कौन कौन सी गैस निकल रही है, यहाँ पर देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो ये हमने टिक कर दिया। तो आपने पहले भी जो मैंने पेपर आपको प्रोवाइड किया है ऑफिशियल सीबीएसई की तरफ से आंसर की के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करी थी ना मैंने, साइंस के सब्जेक्ट की, तो उसमें भी था ये, तो मैंने इक्वेशन ही बताई थी। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है एल्डिहाइड कौन सा है, तो ये रहा एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप, तो बहुत सीधा पूछा गया है। फिर ये कह रहा है कि कुछ चालक बताइए, तो किसमें से करंट पास नहीं होता, तो सिल्वर से भी होता है, कॉपर से भी होता है, एल्यूमिनियम से भी होता है, तो लेड आ गया। ठीक है, फिर ये कह रहा है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नेचुरल सोर्स है। देखो ऑक्सिलिक लैक्टिक, अगर किसी बच्चे को दही भी पता होगा ना, दही में लैक्टिक होता है, तो अपना दही किसी और में है नहीं, तो अपना बता देगा। ये आंसर है, ऑक्सिलिक टोमेटो में होता है, मेथोनिक जो चींटी काटते हैं उसके टंक में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो गया। फिर उसके बाद ये 23 है, 23 में कैल्शियम ही होगा जो तैरेगा। ठीक है, ये बहुत बार मैंने कितनी बार बता रखा है आप सबको, है ना। तो ये आप देखो यहाँ पे एसेशन रीजन वाला है, तो इसका आंसर जो है ना ए है। दोनों बातें यहाँ पे ठीक लिखी हैं, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर चीज अपने आप को नोबल रखना चाहती है। चलो ये हो गया 24। फिर उसके बाद देखो अभी इनको सॉल्व नहीं किया गया। ठीक है, और देखो सीबीएसई की तरफ जब भी ऑफिशियल आंसर की इशू की जाएगी ना, अब वो मैं नहीं कह सकता कब करेंगे, लेकिन वो जब भी करेंगे तो आपको मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन थे आपके, कैसे रहे आप बताना। अब इसका जो तीसरा पार्ट है एमसीक्यू वाला, वो देख लो पहले, ये देख लो क्वेश्चन जो जो आए हैं, ताकि और जो नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं अगर उन्हें प्रैक्टिस करनी होगी तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो गए क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो आपको बताना है जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें एफ प्लस का होता है। ठीक है, एफ प्लस का, पर यहाँ पे से बहुत बड़ी बात बोल दी कि सेम साइज होगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और इमेज का भी, तो यू और वी सेम हो गए। और अब आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में यू माइनस का होता है, यू तो हर किसी में माइनस का होता है, लेकिन अगर यहाँ 15 है और दोनों को सेम साइज, तो वी क्या होगा, प्लस का। तो यहाँ पर ये आ गया, क्योंकि 30-30 होगा तभी तो होगा ना, क्योंकि अगर फोकल लेंथ 15 है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, ऑब्जेक्ट जो है सेम साइज सेम इमेज बना रहा, तो फोकल लेंथ भले ही 15 हो, जैसे ये 15 है तो रखा यहाँ पे होगा ना, तभी तो यहाँ पर रखेंगे, तभी तो F2 या 2F2 यहाँ पर इमेज बनेगी। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर आएगा, तो इसलिए 30-30 वाला ही होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 30 का, क्या है हमारा सी। फिर उसके बाद यहाँ पर, क्योंकि देखो अगर एफ पर ही रख देंगे ना, 15 पर ही रख देंगे तो वो अनंत पर बन जाएगा ना, तो 31 है, तो यहाँ पर इसका आंसर ये है। जब पास में जाते हैं ना, तो पास की चीज को देखने के लिए लेंस की थिकनेस को बढ़ानी पड़ती है, दूर की चीज को देखने के लिए लेंस की थिकनेस पतली करनी पड़ती है, सेलरी मसल जो होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसका है सी। ठीक है, ये 32 का, क्योंकि यहाँ पे ने प्रकीर्णन के कारण बोल दिया ना। ठीक है, यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बोला है इसमें, डिस्पर्सन बोलता तो ठीक हो जाता है ना, तो इसलिए इसका आंसर ये सही है। ये यहाँ पे जो है ना गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ पर देखो कौन सा लेंस, देखो अगर ये कॉनकेव होता तो इस तरीके से हो जाता, है ना, और पीछे बन रही है, तो ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस था इसमें। ठीक है, बाकी का पेपर अभी देख लो कैसा रहा, मैं कई बार पूछ चुका हूँ। आप बताना चाहते हो बता सकते हो कि भाई किस
मतलब टॉपिक में या किस क्वेश्चन में ज़्यादा आपको डिफिकल्टीज लगी? तो अभी इनको सॉल्व नहीं किया गया, ठीक है। या सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए इस बार तो। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल। टेक केयर।